आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और एक गहरा डर पैदा करता है। यह सोच पाना भी अब कितना असहज और भयावह हो गया है कि हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत आखिर किस दिशा में जा रहा है। एक ऐसा भारत जिसकी नींव न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर रखी गई थी। आज उस नियम पर ही सबसे बड़े प्रहार हो रहे हैं। जब इस देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम सार्वजनिक मंच से धमकियां दी जा रही हों, उनके खिलाफ अपमानजनक, हिंसक और जहरीली बयानबाजी की जा रही हो, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिए। आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक आम नागरिक के लिए, एक आम बहुजन के लिए इन लोगों के मन में कैसे विचार होंगे। इनकी विचारधारा कितनी जहरीली और खतरनाक है, जो देश के चीफ जस्टिस का वध करने जैसी बातें कर रही है। अगर न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक, हमारे संविधान का सबसे बड़ा रक्षक ही सुरक्षित नहीं है, तो इस देश का आम आदमी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक कितना सुरक्षित है? यह सवाल आज हर उस व्यक्ति के मन में उठ रहा है जो इस देश से और इसके लोकतंत्र से प्यार करता है। और ये सब करने वाला कौन है? कोई आतंकवादी संगठन नहीं, कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि धर्म का चोला ओढ़े ढोंगी, पाखंडी और बेतुका इंसान। और बेतुका मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी उसके बयान सामने आते हैं, वे हमेशा विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण ही पाए जाते हैं। ऐसे ही एक बाबा का नाम है अनिरुद्ध आचार्य। नाम के आगे आचार्य तो जुड़ा है, लेकिन जब आप उसकी बेतुकी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह कितना बड़ा मूर्ख और समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे न तो भारत के संविधान की कोई समझ है, न ही लोकतंत्र के मूल्यों का कोई ज्ञान है। उसे इस बात की समझ नहीं है कि कौन सी बातें सार्वजनिक मंच पर कहनी चाहिए और कौन सी नहीं, और किसके प्रति हमें कितना सम्मान रखना चाहिए, खासकर जब वह व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश हो। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर इसके बयान ऐसे ही समाज को बांटने वाले और नफरत फैलाने वाले होते हैं। कभी यह महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करता है, उन्हें घर की चारदीवारी में कैद रहने की सलाह देता है, तो कभी बिस्किट जैसी साधारण चीज को जहर बताकर लोगों में अंधविश्वास और भ्रम कहलाता है। कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ, लेकिन इसका हर बयान समाज में जहर घोलने का ही काम करता है। यह व्यक्ति धर्म की आड़ में नफरत का एक ऐसा कारोबार चला रहा है जो हमारी सामाजिक एकता को दीमक की तरह खा रहा है। लेकिन इस बार इसने सारी हदें पार कर दी है। इस बार उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस बी.आर. गवई, जो दलित समाज से आते हैं, को लेकर एक ऐसा घिनौना और आपराधिक बयान दिया है जिससे पूरे दलित समाज, पूरे बहुजन समाज और संविधान में आस्था रखने वाले हर नागरिक के मन में गहरा आक्रोश पैदा हो गया है। इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा कैसे है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि सच की आवाज कहां तक पहुंच रही है। साथियों, आज की जो गोदी मीडिया है वहां आपको सिर्फ उतना ही सच दिखाती है जितना उसे किसी बंद कमरे में बताने का आदेश दिया जाता है। सत्ता में बैठे कुछ लोग यह पहले से ही निश्चित कर लेते हैं कि बहुजन समाज को क्या दिखाना है और क्या बताना है, किस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और किस मुद्दे को पूरी तरह से दबा देना है, ताकि आप असली मुद्दों से भटक कर गैर जरूरी बहसों में उलझे रहे। इसीलिए मैं बार बार अपनी हर वीडियो में आप सभी से यह अपील करता हूँ कि आप सब बहुजन मीडिया को सपोर्ट कीजिए। जो बहुजन समाज के YouTube चैनल हैं, उनको समर्थन दीजिए। हो सके तो उनकी आर्थिक मदद करके उनका सहयोग करिए, ताकि हमारा इतिहास जिंदा रहे, हमारे हक अधिकारों की बातें होती रही और सच्चाई आम लोगों तक पहुंचती रहे। क्योंकि अगर सच लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो हालात फिर से वैसे ही होने वाले हैं।
जो आज से सैकड़ों साल पहले थे। अगर हम अपने इतिहास, अपने नायकों और अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानेंगे तो हमारे साथ फिर से वही गुलामी और दुर्दशा वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, जहां हमें हमारे ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। इसके लिए हमें आज ही सतर्क होना है, अपनी आवाज को और बुलंद करना है और अपने मीडिया को मजबूत बनाना है। चलिए अब वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या और इसके पीछे की गहरी और खतरनाक साजिश क्या है। अनिरुद्ध आचार्य नाम का एक बाबा है जो अक्सर अपनी कथाओं और प्रवचनों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को बरगलाते हैं, उन्हें भ्रमित करता है और अंधविश्वास के जाल में फंसाता है। वह धर्म के नाम पर ऐसी बातें करता है जो उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाती है। लेकिन इस बार उसने सीधे चीफ जस्टिस को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। आप भी कहेंगे कि इस बाबा के ऊपर तुरंत राजद्रोह और SC/ST एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो बाबा अपने प्रवचन में कहता है, तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। अगर तुम्हें भी अपना सीना भंवारना है तो बताओ। अब इस बयान को जरा गौर से समझिए। यह सिर्फ एक गुस्सा या नाराजगी में बोला गया वाक्य नहीं है, यह एक सीधी, नग्न और आपराधिक धमकी है। यह धमकी किसे दी जा रही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, वह व्यक्ति जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था का प्रमुख है। और उसे क्या कहा जा रहा है? अधर्मी। सोचिए, एक दलित व्यक्ति जब पढ़ लिखकर संघर्ष करके देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे है तो यह मनुवादी व्यवस्था उसे अधर्मी कहती है और फिर उसे सीना भरवाने की धमकी दी जाती है, जो सीधे सीधे जान से मारने की धमकी है। यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि भारत की पूरी न्यायपालिका के खिलाफ है। यह संविधान पर हमला है जिसकी रक्षा करने की शपथ लेकर एक जज अपनी कुर्सी पर बैठता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब यह धमकी एक दलित जज को दी जाती है तो इसका मतलब और भी गहरा और खतरनाक हो जाता है। यह उस सामंती, जातिवादी और मनुवादी मानसिकता का प्रतीक है जो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि एक दलित व्यक्ति आज भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठकर न्याय कर रहा है। यह मानसिकता आज भी मानती है कि सत्ता और अधिकार के पदों पर सिर्फ कुछ खास जातियों का ही हक है। जब भी कोई बहुजन व्यक्ति अपनी काबिलियत से उन पदों पर पहुंचता है तो ये लोग उसे किसी न किसी बहाने से अपमानित करने, डराने और रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा, देश का सर्वोच्च न्यायिक पद जैसे हम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं होता बल्कि पूरे संविधान और न्यायपालिका का प्रतीक होता है। ऐसे पद पर बैठे CJI BR गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्ध आचार्य का यह बयान तुम्हें अगर अपनी छाती भवानी है तो बताओ, उसकी जातिवादी और घटिया सोच का आईना है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह सिर्फ गवाही साहब पर हमला नहीं है, यह तो सीधे संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। यह बयान बताता है कि धर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा, बाबा साहेब ने हमें चेताया था कि अगर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और सच यही है कि आज यह तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर साबित करना चाहते हैं। इसलिए आजाद समाज पार्टी की साफ मांग है, ऐसी जहर फैलाने वाली जातिवादी मानसिकता से ग्रसित संविधान विरोधी बयानबाजी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब इस देश और इसकी कानून व्यवस्था का दोहरा चरित्र देखिए जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। एक तरफ यह नफरती बाबा है जो देश के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी देता है और आजाद घूमता है, और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक लोक गायिका सरोज सरगम। अब सवाल यह उठता
है कि आखिर यह दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है, जब एक दलित महिला, एक बेरहम गायिका, एक मिशन गायिका जो बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के विचारों को अपने गीतों से जन जन तक पहुंचाती है, समाज में फैले ढोंग, पाखंड और आडंबर पर सवाल करती है, तो उसे रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाकर उसे जेल हो जाती है। लेकिन वहीं पर जब एक पाखंडी बाबा भारत के चीफ जस्टिस, जो खुद एक दलित हैं, के ऊपर जान से मारने की धमकी जैसा घिनौना बयान देता है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस मौन है, सरकार चुप है और गोदी मीडिया इस खबर को ऐसे गायब कर देती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि इस देश में दो तरह के कानून हैं। एक कानून उन लोगों के लिए है जो सवाल उठाते हैं, जो तर्क करते हैं, जो बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं, और दूसरा कानून उन लोगों के लिए है जो धर्म की आड़ में नफरत बेचते हैं, जो सत्ता की दलाली करते हैं और जो लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। सरगम का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किया, और इस बाबा का अपराध इतना संगीन है कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन वह आज भी सत्ता के संरक्षण में सुरक्षित है। तो आप सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन है वो लोग जो ऐसे बाबाओं का संरक्षण कर रहे हैं? कौन इन्हें इतनी हिम्मत दे रहा है कि यह देश की न्यायपालिका को भी धमकाने से नहीं डरते? यह सोचने वाली बात है कि कहीं सत्ता में बैठे लोग ही तो इन जैसे नफरत ही बाबाओं को नहीं बचा रहे हैं। कहीं यह एक सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि ऐसे बाबाओं को खुली छूट दे दो ताकि यह समाज को हिंदू मुसलमान में, जातियों में बांटते रहे, लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों से भटका आते रहे और सत्ताधारी लोग आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे रहें। यह साफ दिखाता है कि यह व्यवस्था किसके साथ खड़ी है और किसके खिलाफ काम कर रही है। यह अन्याय नहीं तो और क्या है? यह हमारे लोकतंत्र और संविधान पर एक सीधा हमला है। जब देश का सबसे बड़ा जज ही सुरक्षित नहीं है, जब उसे उसकी जाति की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि एक दूर दराज के गांव में रहने वाले एक आम दलित, पिछड़े आदिवासी के साथ जब कोई अन्याय होता होगा तो उसकी सुनवाई कौन करता होगा? उसे न्याय कैसे मिलता होगा? यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी लड़ाई कितनी बड़ी और कितनी जरूरी है। यह सिर्फ एक बाबा के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह उस पूरी मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है जो आज भी हमारे समाज की जड़ों में बैठी है और हमारे संविधान को खत्म कर देना चाहती है। अब सवाल आप सबसे है, इस देश के जागरूक नागरिकों से है, बहुजन समाज के लोगों से है, इंसाफ पसंद लोगों से है। आप क्या चाहते हैं? क्या हमें चुपचाप यह सब देखते रहना चाहिए? क्या अनिरुद्ध आचार्य जैसे बाबाओं को ऐसे ही नफरत फैलाने और धमकी देने की खुली छूट मिलनी चाहिए? क्या ऐसे बाबाओं के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत, जो विशेष रूप से दलितों और आदिवासियों को जातिगत अपमान और अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया है, मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी आवाज बहुत कीमती है। जब आप बोलेंगे, जवाब लिखेंगे, तभी सत्ता के बहरे कानों तक यह आवाज पहुंचेगी। और एक बार फिर से मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की आवाज कभी दबने न पाए, अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज के मुद्दे और हक अधिकारों की बात होती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुजन मीडिया को सपोर्ट